मुहद्दिस उसको आगे बयान करे। ये अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने यह हदीस का लफ्ज़ की तौजीह बयान की है। इसी से मुहद्दिस से फिर आगे हदीस का लफ्ज़ कि आप जो कुछ भी आगे बयान करेंगे उम्मत को, वो कौल है, फ़ेल है, तकरीर है, जो भी है, जो भी हिदायत के लिए आपने बयान की, ये तमाम के तमाम हदीस ही होगी। बाद ने कहा कि ये इस्तियारातुल आम लिल ख़ास है, इस्तियारा आम लिल ख़ास के ज़ुमरा में ये हदीस का लफ्ज़ है। और वो उसका मतलब ये है कि आपके कुछ अक़वाल से, ख़ुद आपके अक़वाल से ये लफ्ज़ अख़ज़ किया गया है। मसलन सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया कि हद्दिसु अन्नी वला हराजा, मेरी तरफ से बयान करो, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो गोया कि आपने ख़ुद अपनी बात को हदीस कहा कि हद्दिसु, मेरी बात को आगे बयान करो। तो चूँकि आपने कहा हद्दिसु का लफ्ज़ बयान किया, तो इसलिए जो भी आपकी चीज़ आगे बयान कीजिए वो हदीस है। ये गोया कि इस्तियारतुल आम लफ्ज़ आपने आम इस्तेमाल किया, तो उसी से एक ख़ास मफ़हूम ले लिया गया। इस तरह सही मुस्लिम की एक दूसरी रवायत आपने फरमाया कि मन हद्दस अन्नी बिहदीसिन यरा अन्नो कादिबन फवा अहदुल कादिबैन, जो मेरी तरफ से कोई हदीस बयान करे, कोई बात बयान करे, और वो जानता भी है वो झूठ है, वो बात मेरी नहीं है, तो वो दो झूठों में से एक है। एक उस झूठ को वज़ा करने वाला, गढ़ने वाला, दूसरा उसको आगे तरवीज देने वाला। तो यहाँ भी आपने अपनी बात ये कहा कि मन हद्दसा अन्नी, जो मेरी तरफ से बयान करे, गोया कि आपकी बात को आगे नकल करना, बयान करना, यह हदीस है। इस वजह से हदीस का नाम हदीस रखा गया। हदीस के लिए और भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। मसलन इसके लिए सुन्नत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, रवायत का लफ्ज़ भी, ख़बर और असर के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। और बाद ने इनके अंदर फ़र्क भी किया है, और बाद ने इन तमाम को इसी मानी के लिए इस्तेमाल किया है। ये तमाम के तमाम हदीस की तारीफ़ इजाफ़ी थी, यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के एतबार से। फिर इन दोनों की आपस के अंदर लुग़वी और इस्तिलाही मानी के अंदर क्या मुनासबत, उस एतबार से। दूसरा है हदीस की लक़वी तारीफ़ कि इल्मुल हदीस, या उर्दू में कहेंगे इल्म हदीस। तो इससे क्या मुराद लिया जाता है? इसमें जो मशहूर तारीफ़ है, जो इंतहाई मुख्तसर और जामी है, वो यही है, तो हुवा इल्मुन युरफ़ बिही अक़वालु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अफ़आलुहु व अहवालुहु, के इल्मुल हदीस से मुराद वो इल्म है जिसके साथ, जिसके ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और आपके अहवाल को जाना जाए। इसको कहते हैं ये इल्म हदीस है। उलूम हदीस की कई अनवा है, कई किस्में हैं। अल्लामा इब्न अल-अक़फ़ानी, उन्होंने इरशादुल क़ासिद के अंदर जो इल्म हदीस की इब्तदाई तौर पर दो किस्में बयान की हैं। एक इल्म रिवायतुल हदीस, दूसरा इल्म दिरायतुल हदीस। ये अल्लामा इब्नुल अक़फ़ानी की तक़सीम है। इल्म रिवायतुल हदीस किससे कहते हैं? इसकी तारीफ़ अल्लामा साहब ने यह बयान की है, वह इल्मुन बिनक़ल अक़वालिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अफ़आलिही व अहवालिही बिस्माल मुत्तसिल व ज़ब्तिहा, यानी वो इल्म जिसके ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और अहवाल को मुत्तसिल सनद के साथ सिमा किया जाए, ज़ब्त किया जाए और उनको तहरीर कर लिया जाए। इसको कहते हैं ये इल्म रिवायतुल हदीस, हदीस के इल्म को रवायत आगे मुंतकिल करना, नकल करना। दूसरी इल्म दिरायतुल हदीस, हदीस की दरायत, उसकी तहकीक, इसके बारे में जो उन्होंने तारीफ़ फरमाई है वो ये है कि वह हुवा इल्मुन युतअर्रफ़ बिही अनवाउ रिवायत व अहकामुहा व शुरूत रुवात
و اصناف المرویات و استخراج معانیہا۔ یہ علامہ ابن الاقفانی نے علم درایت الحدیث کی تعریف کی، یعنی وہ علم جس کے ذریعے روایات کی اقسام، ان کے احکام اور روایات کی راویوں کی شرطیں اور ان سے مروی روایات کی انواع اور ان سے معانی کا استخراج معلوم کیا جائے۔ جس علم کے ذریعے یہ تمام چیزیں معلوم ہوں، یعنی روایات کے اقسام بھی، ان کے احکام بھی، راویوں کی شرطیں بھی، اور ان سے مرویات کی انواع بھی، اور ان سے معانی کا استخراج استنباط کرنے کا طریقہ بھی، ان تمام چیزوں کو اس کا نام ہے درایت الحدیث۔ تو پہلے تھا روایت الحدیث کا حدیث کو صرف آگے نقل ہی کر دینا، بیان ہی کر دینا، لیکن وہ اتصال کے ساتھ، ضبط کے ساتھ ہو، اور درایا میں اس کے اندر پوری تحقیق، جانچ پڑتال کر کے اس سے مسائل وغیرہ کا استخراج استنباط بھی کرنا۔ یہ علم حدیث کی دو طرح تعریفیں ہو چکی ہیں، ایک اضافی اور دوسری لقبی۔ دوسری چیز جو کسی فن کو جاننے کے لیے لازمی کہا گیا تھا وہ تھا اس کا موضوع، کہ کسی فن کو جاننے سے پہلے اس کے موضوع کا جاننا لازمی ہوتا ہے۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم مطلق موضوع کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد علم حدیث کے موضوع کی طرف آئیں گے۔ موضوع کہتے ہیں کہ ہوا ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیات، ہوا ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیات، وہ شے جس کے ذریعے اس فن کے ذاتی عوارض سے بحث کی جائے، اس کو کہتے ہیں یہ اس کا موضوع ہے۔ علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ علم حدیث کے موضوع، اس میں دو قول زیادہ قابل وہ اعتبار ہیں، ویسے اور بھی کئی اقوال ہیں، لیکن دو جو زیادہ جامع اور بہتر ہیں۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بحیثیت رسول، علم حدیث کا موضوع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بحیثیت رسول کے۔ یہ علامہ کرمانی نے جو شارح بخاری انہوں نے یہ موضوع بیان کیا۔ دوسرا صاحب لفظ لقط الدریہ، انہوں نے موضوع یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، علم حدیث کا یہ موضوع ہے۔ آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات، یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ علم حدیث کا موضوع ہے۔ تیسری چیز وہ ہے غرض و غایت۔ غرض کسے کہتے ہیں؟